नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। क्वांटम फिजिक्स के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि कोई ऑपरेटर है, उसके आइगन फंक्शन क्या होते हैं, आइगन वैल्यू क्या होती है और उनके अंदर जो अपभ्रष्टता होती है, डीजनरेसी होती है, वो किस प्रकार से होती है और उसकी कोटियों के बारे में हमने चर्चा की थी। एक ही ऑपरेटर अगर अलग अलग तरंग फलन पे ऑपरेट होता है और वो अगर सेम आइगन वैल्यू देता है तो कोटि किस प्रकार से होती है, और अगर अलग अलग आइगन वैल्यू देता है तो किस प्रकार से उनकी कोटि होती है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आइगन फलनों की जो लंब कोणीयता होती है या लांबिकता जिसे कहते हैं वो क्या होती है, उसका प्रतिबंध क्या होता है और किस प्रकार से हम उसको प्रूफ करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ भी है। और इसके साथ साथ हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे कि परसमान्य लांबिक फलन कौन से होते हैं, जिनसे हमें परसमान्यकृत वाली कंडीशन भी प्राप्त हो जाए और लांबिकता वाली कंडीशन भी प्राप्त हो जाए। ऐसी एक समीकरण हमें प्राप्त करनी है और उनके अंदर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें दोनों कंडीशन प्राप्त होती हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो बीएससी बीएड थर्ड ईयर का यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर है 25 और जनरल बीएससी थर्ड ईयर का यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर है 19। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। आइगन फलनों की लंब कोणीयता या लांबिकता। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इसका प्रतिबंध क्या है और इस प्रतिबंध को फिर हम प्रूफ करेंगे। यही अपना मुख्य काम यहाँ पर होगा। दो अवस्था फलनों या जिसे आप तरंग फलन भी कह सकते हैं, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। साई व फाई लंब कोणीय कहलाते हैं यदि वे निम्न लंब कोणीयता प्रतिबंध का पालन करते हैं। यानी यहाँ पे ये प्रतिबंध दिया गया है, जो इसका पालन करेंगे वे अवस्था फलन या तरंग फलन क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के लंब कोणीय कहलाएंगे। यहाँ पे आप देखें इंटीग्रेशन यानी आयतन समाकल है साइन एम स्टार, यानी यहाँ पे स्टार का यहाँ पे संयुग्मी है इसका, साइन एन डीवी बराबर 0, यानी इसके बराबर 0 ये भी हो सकता है, या सिंपल रूप में अगर हम अलग अलग फलन लेते हैं साइन स्टार फाई डीवी बराबर 0, यानी ये भी सत्य है, या फिर इसके बराबर 0 ये भी सत्य है। अगर आप एक ही साइन ले रहे हैं तो इसको एक को आप साइन एम लेना पड़ेगा और एक को साइन एन लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग लेने हैं आपको। और अगर आप फाई ले रहे हैं तो आप साइन और फाई ले सकते हैं। इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपके पास फर्स्ट, यानी आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं या आप इसके बराबर 0 भी प्रूफ कर सकते हैं। दोनों ही क्या है, लंब कोणीयता प्रतिबंध कहलाते हैं। और यहाँ पे जो आयतन समाकल है उसका मतलब आप जानते हैं ये संपूर्ण आकाश के लिए किया गया है। तो इसको सिद्ध करने के लिए जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन फंक्शन क्या होती है और अभिलाक्षणिक मान समीकरण क्या होती है, उसकी सहायता में लेनी पड़ेगी। यहाँ से आप प्रूफ देखें इसका कि एच कैप साइन एन बराबर ई एन साइन एन, इक्वेशन नंबर होगी 2। यहाँ पर ई एन जो है वो अनअपभ्रष्ट आइगन मान है। आप समझ गए हैं अनअपभ्रष्ट आइगन मान कौन से होते हैं, यानी अगर आप एच कैप को अलग अलग फंक्शन पे ऑपरेट करवाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग आइगन वैल्यू प्राप्त होंगी, सेम नहीं होती हैं। सेम होती हैं तो वो अपभ्रष्टता हो जाती है और वहाँ पे कोटियां प्राप्त होंगी आपको। तब दो भिन्न भिन्न आइगन मानों, जैसे एक मान लिया ई एन और एक मान लिया ई एम के संगत आइगन फलन साइन एन और साइन एम हो तो, यानी ई एन के संगत आइगन फलन साइन एन है और ई एम के संगत आइगन फलन साइन एम है, तो ये इक्वेशन है वो किस प्रकार से बन जाती है अलग अलग के लिए। एच कैप साइन एन बराबर ई एन साइन एन, इक्वेशन नंबर 3, और एच कैप साइन एम बराबर ई एम साइन एम, इक्वेशन नंबर होगी 4। अब ये एच कैप क्या है, इसका मतलब आप जानते हैं ये है हैमिल्टोनियन, जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के योग के बराबर होता है। इसके बारे में पहले पढ़ भी चुके हैं, प्रूफ भी कर चुके हैं कि हैमिल्टोनियन है वो क्या करता है, आपका हर्मिटी संकारक का पालन करता है, यानी वो हर्मिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे हर्मिटी संकारक का भी हमें यूज करना होगा। तो यहाँ पे समीकरण 3 को हम देखें किस प्रकार से अब आगे ड्राइव करते हैं। समीकरण नंबर 3 को बाईं ओर से, अब देखें समीकरण 3 और 4 के अंदर क्या है, एक में तो साइन एन है और एक में साइन एम है, लेकिन अपने को जो प्रूफ करना है उसके अंदर आप देख सकते हैं हम ये वाला प्रूफ करेंगे तो इसमें साइन एम स्टार भी आना चाहिए, साइन एन भी आना चाहिए। तो इसके लिए हमें अलग से इनको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो जिसके अंदर साइन एन है उसको हम साइन एम स्टार से मल्टीप्लाई करवा देंगे और जिसके अंदर साइन एम है उसको साइन एन से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो समीकरण 3 को बाईं ओर से साइन एम स्टार से गुणा करके आयतन समाकल लेने पर, अब समीकरण 3 आपकी ये है, इसको बाईं ओर से अपने को मल्टीप्लाई करवाना है साइन एम स्टार से। तो यहाँ पे आप देखें साइन एम स्टार आ जाएगा
फिर एच कैप आ गया, साइन एन आ गया और आयतन समाकल ले लिया डीवी बराबर ई एन है वो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर ले लिया हमने, आयतन समाकल लगा दिया, साइन एम स्टार साइन एन डीवी। समीकरण नंबर होगी 5। और समीकरण नंबर जो 4 है इसका हम क्या लेंगे, संयुग्मी लेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसका हम यहाँ पे लेंगे। तो आप जानते हैं कि एच कैप जो है उसको पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के योग के बराबर होता है वो, तो उसका संयुग्मी आ सकता है, साइन एम स्टार का संयुग्मी हो जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 4 से हम देखेंगे तो इन पे टोटल स्टार लग जाएगा एच कैप साइन एम के ऊपर, क्योंकि दोनों ही ये संयुग्मी हो सकते हैं। बराबर में ई एम साइन एम है, तो यहाँ पे ई एम साइन एम स्टार होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये ई एम स्टार क्यों नहीं हुआ, हो भी सकता है, लेकिन मैंने आपको अभी बताया था कि ये ई एम जो है वो किसका आइगन मान है, वो इस एच कैप ऑपरेटर का है। और एच कैप ऑपरेटर क्या है, हैमिल्टोनियन है या हैमिल्टनी भी इसको कहते हैं। और ये किसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, हर्मिटी संकारक की। और हर्मिटी संकारक की प्रॉपर्टी क्या होती है, गुण क्या होता है कि उसके आइगन मान हमेशा ही क्या होते हैं, रियल होते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये प्रूफ भी करेंगे कि इसके आइगन मान क्या होते हैं, हर्मिटी संकारक के हमेशा रियल होते हैं। तो यहाँ पे ई एम स्टार जो है वो किसके इक्वल होगा, वो ई एम के बराबर ही होगा, क्योंकि वो रियल ही होता है। तो इसलिए हमने ई एम पे यहाँ पे स्टार नहीं लगाया, यानी इसका संयुग्मी नहीं लिया। इक्वेशन नंबर होगी 6, क्योंकि हर्मिटी संकारक के आइगन मान वास्तविक होते हैं, तो ई एम स्टार है वो ई एम के बराबर ही होगा। तो हमारे पास यहाँ पे समीकरण 6 आ जाती है और समीकरण नंबर 5 आ जाती है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 6 को दाईं ओर से साइन एन से गुणा करके आयतन समाकल लेंगे। अब देखिए समीकरण 6 आपकी यहाँ पर है, इसको दाईं ओर का मतलब है यहाँ से हम साइन एन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से साइन एन, और इसका क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन लगा के डीवी लगा देंगे और आयतन समाकल बन जाएगा। और समीकरण 7 हमारे पास आ जाती है, इंटीग्रेशन एच कैप साइन एम स्टार टोटल का साइन एन डीवी बराबर ई एम इंटीग्रेशन साइन एम स्टार साइन एन डीवी। समीकरण नंबर होगी 7। अब हमें समीकरण 7 को हर्मिटी संकारक की जो प्रॉपर्टी होती है, उसका जो संबंध होता है, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ाना है। तो हर्मिटी संकारक की परिभाषा से देखिए, यहाँ पे अगर हम हर्मिटी संकारक की कंडीशन को अप्लाई करते हैं इन दोनों फलन के लिए और इस ऑपरेटर के लिए, तो क्या बनता है, इंटीग्रेशन एच कैप साइन एम टोटल स्टार साइन एन डीवी बराबर इंटीग्रेशन साइन एम स्टार एच कैप साइन एन डीवी। इस प्रकार से हर्मिटी संकारक जो है उसकी प्रॉपर्टी होती है। ये आप जानते हैं, वो हमने यहाँ पे अप्लाई की, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो को पहले बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं जो हर्मिटी संकारक पर आधारित है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये हमने किस प्रकार से प्रूफ किया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि ये वाला जो पद है, यानी इसकी जो समीकरण 7 और 8 की जो लेफ्ट साइड है वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो तब हम इनकी राइट साइड को इक्वल करेंगे, तो हमारे पास देखें क्या आएगा, यहाँ से देखें साइन एम स्टार एच कैप साइन एन डीवी बराबर ई एम इंटीग्रेशन साइन एम स्टार साइन एन डीवी। इक्वेशन नंबर आ जाती है 9। अब समीकरण नंबर 9 के अंदर ये वाला जो पद है, यानी लेफ्ट साइड है साइन एम स्टार एच कैप साइन एन डीवी, और समीकरण नंबर 5 के अंदर जो लेफ्ट साइड में पद था वो देखें बिल्कुल सेम है। यहाँ से आप देख सकते हैं साइन एम स्टार एच कैप साइन एन डीवी। ध्यान से देखिएगा, साइन एम स्टार एच कैप साइन एन डीवी, और यहाँ पे भी यही है साइन एम स्टार एच कैप साइन एन डीवी। यहाँ पे देखें आप, तो इन दोनों को आपस में अगर हम घटा देते हैं तो एक साइड में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और हमें 0 ही प्रूफ करना है एक साइड में। तो समीकरण 9 में से समीकरण जब हम 5 घटाएंगे तो यहाँ पे आप देखें ई एम इंटीग्रेशन साइन एम स्टार साइन एन डीवी माइनस के समीकरण 5 का राइट साइड अपने करना है, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो 0 आ ही जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का ई एन साइन एम स्टार साइन एन डीवी आ जाता है यहाँ पर, और बराबर आ जाएगा 0। अब यहाँ पर ई एम माइनस ई एन हो जाएगा और ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बराबर आ जाएगा 0। अब ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि ये दोनों अनअपभ्रष्ट थे, तो ई एन नॉट इक्वल टू ई एम, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर चले जाएंगे। और यहाँ पे क्या बचेगा, जो आपको प्रूफ करना था वो बचेगा, इंटीग्रेशन साइन एम स्टार साइन एन डीवी बराबर 0। इस प्रकार से हम इस कंडीशन को प्रूफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है छोटा सा, परसमान्य लांबिक फलन।
यानी परसमान्यकृत क्या होते हैं ये आप पहले पढ़ चुके हैं, और लांबिक अभी हमने पढ़ा है। तो एक ऐसा फलन हम बनाएंगे, ऐसा कंडीशन हम बनाएंगे जहां से आपको परसमान्यकृत फलन भी मिलेगा और लांबिक फलन भी प्राप्त होगा। तो किसी तरंग फलन साइन एन के लिए परसमान्यकृत प्रतिबंध क्या होता है ये आप जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। साइन एन स्टार साइन एन डीवी बराबर 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो तरंग फलन है वो सेम होते हैं। तो यहाँ पे देखें साइन एम नहीं आएगा, दोनों ही साइन एन आएगा, या आप इसको साइन एम दोनों को लिख सकते हैं। और नॉर्मली हम साइन स्टार साइन डीवी भी लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परसमान्यकृत के अंदर तो यहाँ पे जो तरंग फलन है वो सेम होता है, यानी एक ही होता है और बराबर में 1 होता है। लेकिन जब हमने लांबिक की बात की थी तो यहाँ पे तरंग फलन है वो अलग अलग आते हैं। एक साइन एम हमने लिया, एक साइन एन हमने लिया, वो बराबर में क्या आया, 0 आया। तो इस प्रकार से कंडीशन यहाँ पे देखें, इंटीग्रेशन साइन एम स्टार साइन एन डीवी बराबर 0 यदि एम नॉट इक्वल टू एन, यदि एम एन के बराबर नहीं है तो कंडीशन होगी 0 वाली, यानी कि लांबिक होगा। और यदि एम के बराबर एन हो तो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे और यहाँ पे 1 आ जाता है, ये परसमान्यकृत बन जाता है। इसको कंबाइंड रूप में समीकरण 10 से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें इंटीग्रेशन साइन एम स्टार साइन एन डीवी बराबर डेल एम एन हमने लिखा। इस डेल एम एन को हम लिखते हैं क्रोनिकल डेल्टा, इसको कहते हैं, जिसके लिए कंडीशन क्या रहेगी, यदि m बराबर n हो, यदि यहाँ पे m बराबर n हो तो ये जो संबंध है ये क्या बन जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस कंडीशन में होंगे ये परसमान्यकृत। और यदि m बराबर n नहीं है तो उस कंडीशन में ये 0 के बराबर होगा, और ये फंक्शन है वो 0 के बराबर होने से हमारे पास आएगा लांबिक की कंडीशन। इसलिए समीकरण 10 जो है वो परसमान्य लांबिक प्रतिबंध कहलाता है, यानी इसे परसमान्यकृत लांबिक प्रतिबंध कहते हैं, क्योंकि इससे आपको परसमान्यकृत वाली कंडीशन भी प्राप्त हो रही है और लांबिक वाली कंडीशन भी प्राप्त हो रही है। जो तरंग फलन इसका पालन करते हैं उसे परसमान्य लांबिक फलन कहते हैं। तो ये था आइगन फलनों की लंबकोणीयता क्या होती है, परसमान्यकृत लांबिक प्रतिबंध क्या होता है और फलन क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे हर्मिटियन संकारक के जो प्रॉपर्टी होते हैं, उसके आइगन मान हमेशा रियल होते हैं और उसके आइगन मान लांबिक का पालन भी करते हैं। इनको हम प्रूफ करेंगे, एग्जाम के अंदर ये प्रूफ करने आते हैं। 3 नंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके साथ साथ हम 2-3 न्यूमेरिकल और भी देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।